क्रिएटिव लर्निंग। आज मैं आपको मॉडल्स पढ़ाने वाली हूं। मॉडल्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां से आपका सिर्फ एक क्वेश्चन आ रहा है मोस्टली, या फिर मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएगा। अब मैं आपको जिस हिसाब से मॉडल्स पढ़ाऊंगी, आपके साथ में सीबीएसई के सैंपल पेपर्स से क्वेश्चंस भी कराती जा रही हूं, ताकि आपको मालूम पड़ता जाए। मॉडल से कुछ ही रूल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मॉडल्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जहां पे मान लीजिए एक लाइन है, उसमें 2 से 3 मॉडल्स भी कभी-कभी एडजस्ट हो जाते हैं। तो वही सब हम एक-एक करके डिस्कस करेंगे, बस आपको ये वीडियो पूरा देखना है। मैंने बाकी के ग्रामर टॉपिक्स पे भी ऐसे शॉर्ट वीडियोस बना रखे हैं, उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं यार मॉडल से। आपके पास ये कुछ मॉडल्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार आने वाले हैं। मैं आपको धीरे-धीरे करके मॉडल्स के बारे में बताती जाऊंगी। अब मॉडल्स अगर आपको पता हो, बताते हैं कि कैपेबिलिटी कितनी है, पॉसिबिलिटी किस चीज की होने की कितनी है, ये सारे काम होते हैं मॉडल्स के। सबसे पहले बात करते हैं मे और माइट की। एक बेसिक सी चीज याद रखो कि मे और माइट दोनों ही पॉसिबिलिटी बताते हैं। मैंने बोला शी मे विन द मैच, ये भी ठीक है, शी माइट विन द मैच, ये भी ठीक है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जब मैं बोलूंगी मे तो पॉसिबिलिटी 90% है। 90% यानी हाई पॉसिबिलिटी को जब हम शो करते हैं तो मे यूज करते हैं। जैसे कि मैंने बोला सचिन तेंदुलकर मे विन द मैच, यानी कि इसमें पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है जीतने की। जब मैंने माइट वर्ड यूज किया, मतलब पॉसिबिलिटी 10% ही है, तो जीत नहीं सकते। मोस्टली यही वाली बात हम कर रहे हैं कि बहुत ही कम चांसेस हैं उसके जीतने के। अब इस केस में बच्चा कंफ्यूज कैसे हो जाता है कि अगर मान लो आपके पास ये फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए आ गया शी डैश विन द मैच। अब इसमें कुछ भी लिख सकते हो बच्चों, मे भी लिख सकते हो, माइट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काटने वाला, क्योंकि आपको हिंट तो मिल ही नहीं रही है ना कि पॉसिबिलिटी कितनी है। जब तक मैं यहां पे मे ना लगाऊं, आप कैसे गेस करोगे कि इसके मैच जीतने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है? तो या तो एग्जामिनर आपको कोई हिंट देता है कि उस एक मैच हुआ जिसमें उनकी जीतने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, अब उसके आपको एक सेंटेंस दे दिया, तो आपको पता होगा कि मे यूज करना है। बट अगर नहीं है तो मे यूज करो, माइट यूज करो, दोनों ही करेक्ट है। इसका मैं एक एग्जांपल आपको बताऊंगी, ठीक है? दूसरा मे आप कहां पे यूज करते हो? जब आपको किसी को परमिशन लेनी होती है, मे आई गो टू वॉशरूम, मे आई डू दिस वर्क, मे आई कम इन, इस तरीके के। और तीसरी चीज होती है ब्लेसिंग्स देने के लिए, मे गॉड ब्लेस यू, दिस। ये बेसिक सी चीजें होती है मे के लिए, ठीक है? याद आ गई सबको, समझ आ गई सबको, वेरी गुड। अब माइट को देखते हैं यार, माइट को हम कैसे यूज करते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया कि हम जब पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा किसी चीज की लेस होती है तो माइट यूज करते हैं। एक और चीज याद रखो, माइट को हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ यूज करते हैं। जहां पे भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिख गया, आप हमेशा मे की जगह माइट यूज करो। अगर आपको लगता है कि कोई पॉसिबिलिटी की बात हो रही है और वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो हमेशा आपको क्या यूज करना है? माइट। एल्सा माइट हैव कॉल्ड बट द फोन वाज ऑन साइलेंट। ये चीज याद रख लो, दिमाग में बैठा लो, क्योंकि मोस्टली जो माइट है उसको हम पास्ट में यूज करते हैं। अच्छा, एक और चीज क्या है, जब कभी किसी को गेस करना होता है, शायद ये रोहित होगा, दिस माइट बी रोहित, शायद ये अरुणा होगी, दिस माइट बी अरुणा, जब कोई गेस करते हैं, ठीक है? तो ये होता है यार मे और माइट के बीच में डिफरेंस, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है। एक क्वेश्चन मैं आपको कराती हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ रखा है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, कितना इजी है जो मैंने आपको बताया। सानिया एक्सक्लेम्स, लुक माय कीज आर इन द रेफ्रिजरेटर, आई विल हैव एब्सेंट माइंडेडली पुट देम हियर व्हाइल पुटिंग अवे द ग्रोसरीज। अब यार देखो, एब्सेंट माइंडेडली मतलब उसका ध्यान नहीं था और वो ये भी श्योर नहीं है कि उसने कहां रखी है, तो विल तो एरर है। आई विल हैव एब्सेंट माइंडेडली नहीं हो सकता, कोई भी इतनी विल क्या दिखाता है? श्योरिटी दिखाता है, तो विल को आपने पकड़ा, इसकी जगह एरर कर दिया। अब यहां पे क्या दिखा रहा है? कोई शायद वाला केस दिखा रहा है, पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि शायद उसने वो फ्रिज में छोड़ दी होगी जब अपनी ग्रोसरीज को निकाल रही थी। अब यहां पे आपके पास 2 केसेस है, या तो आप मे लगा सकते हो या माइट लगा सकते हो। अभी बच्चों मैंने आपको बताया कि जब आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है तो ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू माइट, क्योंकि अब यहां पे आपको इंटेंसिटी की बात तो करी नहीं है कि कितनी ज्यादा चांसेस है कि वो भूल गई होगी या कितने कम चांसेस है भूल गई होगी, तो माइट भी ठीक है, आप माइट लगा सकते हो। आपने यहां पे क्या लगा लिया? माइट लगा लिया। अब देखो, इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के 2 और आंसर भी हो सकते हैं। अगर मस्ट भी कोई लिखेगा या कुड भी लिखेगा तो भी ठीक है। यही चीज मैं आपको बताना चाह रही थी कि एक मॉडल्स के अलग-अलग आंसर्स भी हो सकते हैं। इसीलिए आपको मैंने एक हैक बता दिया, जहां पे आपको प्रेजेंट परफेक्ट दिखा, साथ में पॉसिबिलिटी दिखी, तो माइट यूज कर लो, ठीक है? चलो, ये 2 क्वेश्चंस आप मुझे नीचे करके दिखाओगे ऑन द बेसिस ऑफ जो भी चीजें मैंने अभी आपको मे और माइट के बारे में सिखाई, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब होता है नेक्स्ट विल एंड वुड। विल एंड वुड वही सिंपल सी बात है कि विल आपका नॉर्मल है और वुड उसी का पास्ट होता है। अब विल कैसे यूज करते हैं? जब भी आप किसी को प्रॉमिस करते हो ना, आई विल गिव यू दिस या आई विल अपलोड द वीडियो टुडे, व्हेनेवर यू डू एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉमिस, तो हम विल यूज करते हैं। याद रखना हमेशा, आई विल गिव यू अ गिफ्ट, प्रॉमिस के लिए। दूसरा जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो तब आता है जब आप डिटर्मिनेशन दिखाते हो किसी चीज को लेकर के, बहुत ही ज्यादा सीरियस होते हो या आप श्योर होते हो किसी चीज को लेकर के। फॉर एग्जांपल, ही विल चेंज द सिस्टम ऑफ द स्कूल, की वो इस स्कूल का सिस्टम डेफिनेटली चेंज कर देगा। व्हेन यू आर श्योर अबाउट सम एक्शन, तब हम विल यूज करते हैं। ये है बहुत सिंपल विल के बारे में। एक चीज याद रखो, वुड कैसे यूज करते हैं? वुड तो सबको पता है, पास्ट ऑफ विल होता है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चों को नहीं पता, वुड हम यूज करते हैं पास्ट हैबिट्स के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बताऊं कि जब मैं छोटी थी, मैं रोज सुबह स्कूल के लिए उठती थी, फिर मैं ब्रेकफास्ट करती थी, मैं ये करती थी, वो करती थी। जब कोई भी हैबिट को मैं बता रही हूं कि जब तक मैं स्कूल में थी मैं क्या करती थी, रोज सुबह उठती थी, रोज पार्क जाती थी, ऐसे टाइम के लिए हम वुड यूज करते हैं। आपने बहुत सारे स्पीकर्स को देखा होगा ऐसे बोलते हुए कि आई वुड गो टू स्कूल एवरी डे, आई वुड डू माय होमवर्क एवरी डे, बिकॉज़ वो हैबिट बता रहा है। तो हमेशा याद रखो, कोई भी चीज जो आपने रोज की है उसके लिए यूज करते हैं, पास्ट एक्शंस के लिए। तो आई वुड वेक अप एवरी डे एट 6, मतलब पुरानी कोई अपनी पिछले टाइम की बात बता रहा है कि मैं तो भाई रोज सुबह 6 बजे उठा करता था, ठीक है? ओके, ऑफर करने के लिए, वुड यू लाइक सम टी सर, वुड यू लाइक सम कॉफी मैम, बहुत सिंपल है। और उसके बाद डिजायर, डिजायर का क्या मतलब है? आई वुड लव टू डू दैट, आई वुड लव टू गो टू मनाली, आई वुड लव टू गो टू पेरिस वंस। तो क्या है? डिजायर के लिए। 3 चीजें हो गई, एक डिजायर शो करने के लिए, दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई, आपके लिए जब आपको क्या दिखाना होता है, पास्ट हैबिट्स दिखानी होती है तो यूज करते हैं, तीसरा कुछ ऑफर करने के लिए। बहुत ही सिंपल है। अब आपको अगर ये समझ आ गया तो हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको एक कांसेप्ट समझाने के बाद बताऊंगी। अब बात आती है शैल और शुड की। शैल और शुड में क्या डिफरेंस होता है? शैल याद रखो बहुत ही ज्यादा फॉर्मल है। जितने भी तुम्हें लीगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात हो जाए या कितनी भी मीटिंग्स के बारे में बात हो जाए या कभी भी ऑफिसेस के बारे में बात हो रही है, तो आप हमेशा शैल यूज करते हो जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स में। फॉर एग्जांपल, द एप्लीकेंट शैल प्रोवाइड अ वैलिड आईडी, ठीक है? शैल उस केस में यूज होता है। दूसरा, मीटिंग में शैल वी स्टार्ट द मीटिंग एट 7, तो वही बात है, बिल्कुल शैल आपका फॉर्मल तरीका होता है। उसका मतलब बेसिकली यही है, आप किसी से परमिशन ले सकते हो, किसी को कुछ बता सकते हो, तो हमेशा शैल से वो चीजें स्टार्ट होती है। फ्यूचर एक्शंस के बारे में बात करती है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से नहीं आता, बस याद रखना। जहां पे आपको कुछ ऐसा आधार कार्ड या पैन कार्ड जैसे या फिर ऐसे कोई वर्ड्स दिखे जो आपको लग रहा है कि लीगल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, तो एक बार आई और वी देख लेना, वहां पे शैल लगा देना, ठीक है? देख लेना एक बार पढ़ के। अब दूसरी चीज होती है कि शुड कैसे यूज करते हैं? सजेस्ट करने के लिए। सजेस्ट करने के लिए तुम्हें यार ये करना चाहिए, यू शुड डू दैट। आगे समझ में। दूसरी चीज कैसे यूज कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, सजेशन देने के लिए, एडवाइस देने के लिए हमने क्या बोला? वी शुड गो टू द टेंपल, हमें क्या करना चाहिए? टेंपल में चलना चाहिए। तो शुड याद आ गया ना? कैसे यूज करोगे? शुड कब होगा? जब सजेशन होगा। बहुत ही सिंपल है। अब एक क्वेश्चन मेरे को करके दिखाओ, ये वाला, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई करेक्शन फॉर द फॉलोइंग नोट। अब देखो, पैसेंजर का फ्लाइट इंस्ट्रक्शन मैनुअल चल रहा है, पैसेंजर्स विल नॉट रीच द एयरपोर्ट लेट इन ऑर्डर टू अवॉइड अ फाइन इक्विवेलेंट टू 5% ऑफ द बेसिक फेयर। अब यहां पे विल गलत लग रहा है,
अब वो बता रही है कि पैसेंजर्स को क्या है, अगर वो लेट आते हैं तो उनको 5% का चार्ज पड़ता है, तो विल तो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, वो एडवाइस दे रही है कि पैसेंजर शुड नॉट रीच लेट, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका आंसर शुड हो गया, क्योंकि वो क्या कर रही है, एडवाइस कर रही है, इंस्ट्रक्ट कर रही है कि अगर आप इससे लेट आए तो फिर आपका क्या हो जाएगा, फाइन डिडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कैन और कुड, बहुत सिंपल सी बात है, जो भी चीजें आप कर सकते हो उसके साथ आप कैन यूज करते हो, आपकी कैपेबिलिटी को बताते हैं। आई कैन ड्रिंक वाटर, आई कैन स्विम, आई कैन डांस, आई कैन सिंग, नहीं कर सकती वैसे तो, बट आई कैन सिंग, आई कैन डांस, जो भी चीजें आप कर सकते हो, आई कैन लिफ्ट 60 kgs, जो भी चीज व्हाटएवर यू आर केपेबल ऑफ डूइंग आप उसके साथ कैन यूज कर सकते हो। आई कैन वॉच द होल लेक्चर, 2 hour लॉन्ग लेक्चर, कुछ भी उसके साथ आप कैन यूज कर सकते हो। आई कैन लिफ्ट 60 kgs, आई कैन स्विम, आई कैन डू दिस वर्क। कुड क्या होता है बच्चों, कुड आप तब यूज करते हो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, जैसे कि जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो ना, आप क्या बोलते हो, कुड यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कुड यू प्लीज गिव मी द मेन्यू, इस तरीके से आप कुड को बहुत ही ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हो। जैसे कि कुड आई हैव योर पेन, कुड यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, रिक्वेस्ट के लिए यूज किया जाता है। वैसे तो कुड और भी केसेस में यूज होता है, बट अगेन मैं आपको वो नहीं बता रही क्योंकि आपके एग्जाम में केवल यहीं तक की बात हो रही है, ठीक है। आज से आपका मस्ट बस यही है, आपका बचा हुआ मस्ट मतलब क्या होता है, ऑर्डर। मैं बोलूंगी यू मस्ट डू दैट, यू मस्ट वॉच दिस लाइव सेशन। व्हेन आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, कमांड दे रहे हो, यू मस्ट गो देयर, यू मस्ट गो टू टेंपल, ठीक है, तो मस्ट यूज करेंगे। अब यहाँ पे है प्रोहिबिशन, जब हम किसी चीज के लिए मना करते हैं, यू मस्ट नॉट स्मोक, यू मस्ट नॉट ड्रिंक, कि नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल यू मस्ट नॉट बंक द क्लासेस, जहां पे भी आपको ऐसा दिखे कि किसी चीज को मना करने के लिए बोला जा रहा है तो आप मस्ट यूज करते हो। ये है आपके बेसिक से मॉडल्स। कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको दे रही हूँ जो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके दिखाने हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो आपने पढ़ा। इसकी एक लाइव क्लास है जो मैं 25 को लेने वाली हूँ, वो भी मेरे चैनल पे बहुत जल्दी शेड्यूल हो जाएगी, वहां पे मैं आपको सारे ग्रामर के टॉपिक से क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है। फिर ये क्वेश्चंस है जो आपको सॉल्व करने कमेंट सेक्शन में आप मुझे इनके आंसर्स दे देना। इसकी कंप्लीट चीट शीट आपकी प्रैक्टिस करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन पे आपके लिए टेलीग्राम लिंक डाल दूंगा, वहां जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो।